साल 2014 में भारत ने विश्व पटल पर एक कीर्तिमान स्थापित किया। वो कीर्तिमान जो शायद किसी और देश के लिए बनाना लगभग नामुमकिन है। भारत ने इस साल पहली बार में ही मंगलयान मिशन को मंगल पर भेजते हुए सफलता हासिल की, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। दुनिया के विकसित देशों में स्पेस एजेंसीज भी ये देखकर खासी हैरान थी। इसके बाद साल 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने का मुकाम भी भारत ने हासिल किया। इन तमाम उपलब्धियों से इतर एक मिशन ऐसा भी रहा जिसने भारत के वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू ला दिए। ये आंसू थे अथक प्रयासों के बाद लास्ट मोमेंट पर हुए फेलियर की, और आज हम जानेंगे इसी फेलियर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौर है और आप देख रहे हैं इतिहास में आज। इसमें हम आपको सुनाते हैं इतिहास में उस दिन से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं, और इतिहास में आज के दिन का ताल्लुक है चंद्रयान 2 की विफलता से। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने पहली बार चंद्रमा पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा, जिसका नाम था चंद्रयान या चंद्रयान 1। इसे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में भारत को सफलता भी मिली। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटोभूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 किलोमीटर से अधिक परिक्रमाएं की, और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान का संपर्क चंद्रयान से टूट गया। अब इसी चंद्रयान का अपग्रेडेड वर्जन चंद्रयान 2 भारत ने बनाया है, जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इस यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसका काम था चंद्रमा की सतह से वहां की भौगोलिक परिस्थिति का जायजा लेना और भारत को अपने हर पल की फुटेज देना। चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल में भी एंटर करना था, जो चंद्रमा का सबसे मुख्य भाग माना जाता है। चंद्रयान 2 का काम चंद्रमा पर पानी की खोज और चंद्रमा की टोपोग्राफी करना भी था। साथ ही इसका काम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, ताकि आने वाले वक्त में जब इंसान को वहां पर भेजा जाए तो उसकी क्रैश लैंडिंग ना हो। इसरो के सभी वैज्ञानिकों की नजर इस मिशन पर टिकी थी, लेकिन मिशन के डायरेक्टर के सिवन की इस मिशन पर गहरी निगाहें थी। उन्होंने चंद्रयान को अपने जीवन के कई साल दिए थे। चंद्रयान को लॉन्च किया गया और लॉन्च के साथ ही इसरो की निगाहें मिशन पर टिक गई। दूसरी ओर देश की निगाहें इसरो पर थी। 11.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया, और अपनी इसी यात्रा के बाद 7 सितंबर 2019 को रात 1:55 पर चंद्रयान 2 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया। इसी समय से इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने सक्रिय रूप से चंद्रयान पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। चांद की कक्षा में प्रवेश किए जाने के बाद सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर दूर शाम 8:22 पर इसरो का संपर्क चंद्रयान से टूट गया। इसरो के वैज्ञानिक घोर चिंता में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार संपर्क टूट जाने पर चंद्रयान से संपर्क बनाना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी सारे तरीके आजमाए गए, लेकिन यह संपर्क नहीं बन पाया। इसरो के वैज्ञानिक समझ गए थे कि जिस चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर होनी थी, उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, और इस कारण संपर्क भी टूट गया था। और संपर्क टूटने के साथ ही वैज्ञानिकों की हिम्मत भी टूट गई थी। लगा जैसे चंद्रयान 2 अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त बाद वैज्ञानिकों को चंद्रयान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। अब सवाल ये है कि क्या चंद्रयान 2 वाकई में एक विफल मिशन साबित हुआ? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। चंद्रयान 2 ने चांद से इसरो को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी के होने की पुष्टि की। इसके अलावा चंद्रयान ने चांद पर माइनर एलिमेंट्स जैसे मैग्नीज और क्रोमियम के साथ में सोडियम के मिलने की भी पुष्टि की। इन एलिमेंट से चांद पर विकास को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। इससे कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 का भले ही संपर्क पृथ्वी से टूट गया था, लेकिन ये खासा सफल मिशन था। इतिहास में आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।